एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे पाकिस्तान का यूथ आइकन माना जाता है, जिसे लोग फैशन क्वीन, बोल्ड पर्सनैलिटी और ड्रामा क्वीन के नाम से जानते हैं। हानिया आमिर, जिनकी स्माइल जितनी चार्मिंग है, कंट्रोवर्सीज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग भी हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हर दूसरे दिन हानिया को लोग ट्रोल क्यों करने लग जाते हैं? क्या ये जेलिसी है या कुछ और है? इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ हानिया आमिर के पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज और उनका बार बार में कंट्रोवर्सीज में फंस जाना, और इंडिया पाकिस्तान की वॉर के टाइम पे उनकी एक न्यूट्रल अप्रोच, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ऑडियंस उन्हें काफ़ी हेट कर रही है। उस सब के बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ और जानेंगे कि क्या उनका ग्लैमर उनके लिए ब्लेसिंग है या फिर एक कर्स है। हानिया ने अपनी इमेज बनाई है एज समवन, जो इनकी पीआर टीम है उनकी इमेज ऐसी बना के बैठे हुए हैं जो कि बोल्ड है, स्टाइलिश है और फियरलेस है और बहुत ही क्यूट भी है। इंस्टाग्राम पर उनकी रील्स, फैशन शूट्स और डांस वीडियोस ने उनका एक नया लेवल की पॉपुलैरिटी दिला रखी है। लेकिन इसी ने ट्रोल्स को भी बहुत ज़्यादा फ्यूल किया है। वेस्टर्न आउटफिट्स, शॉर्ट ड्रेस, बोल्ड डांस रील्स, पब्लिक वीडियोस जो को स्टार आसिम अजहर के साथ में वायरल हो जाती हैं, या कुछ भी ऐसा वो कर आ जाती हैं। जब ये वो अमेरिका गई थी, डैलास में कुछ कर आ गई थी, वो भी ठीक नहीं था। पाकिस्तान जैसे कंजर्वेटिव सोसाइटी में जब एक एक्ट्रेस ओपनली अपनी लाइफ को एंजॉय करती है, वेस्टर्न ड्रेस पहनती है, शॉर्ट ड्रेस पहनती है, स्कर्ट्स वगैरह पहनती है, तो लोगों को प्रॉब्लम होने लग जाती है। हानिया के केस में भी यही सबसे ज़्यादा होता है। जब भी वो कोई ऐसा पोस्ट डालती है जो कि देखा जाए इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाता है, तो उनको लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। खासकर पाकिस्तान के तो लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब इंडिया में तो देखो क्या है कि मतलब हाँ, ये सब जैसे चलता है यहाँ पे, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो एक इस्लाम को फॉलो करने वाली लड़की है ना, तो इस मुसलमान को ये सब पसंद नहीं आता जब वो ऐसा कुछ करती है। वन ऑफ द मोस्ट वायरल कॉन्ट्रोवर्सीज वो है उनका हानिया आमिर के साथ ब्रेकअप हो जाना। हाँ, हानिया आमिर का आसिम अजहर के साथ में ब्रेकअप हो जाना वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। एक वक्त था जब फैंस हैशटैग चलाया करते थे हान सिम के नाम से, उनका शिप करा करते थे। लेकिन जब एक इंटरव्यू में हानिया ने बोला वी आर नॉट टुगेदर, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, तो सोशल मीडिया पर एक स्टॉर्म सा आ गया था। फैंस ने उनको अक्यूज़ करा था ह्यूमिलेशन के लिए। मीम्स और ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। आसिम का रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा ट्वीट्स आते थे और बहुत ज़्यादा मीम भी बनते थे। हालांकि वो उस टाइम पे चुप थे और हानिया ही बोला करती थी, और इस पर लोग उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया करते थे। यहाँ से लोगों का एक परसेप्शन बन गया कि हानिया की एक जो ना नेगेटिव साइड भी होती है, और वो एक थोड़ी नेगेटिव लड़की भी है। उन्होंने कोल्ड हार्टेड वर्ड्स उन पर इस्तेमाल करना शुरू करे और ये भी बोला कि जो हानिया आमिर है ये जो भी करती हैं ये सारी इनकी चाहती हैं कैसे भी करके एंट्री हो जाए बॉलीवुड के अंदर, जो कि अब बिल्कुल इम्पॉसिबल है ना, तो हो ही नहीं सकता। और अटेंशन सीकर भी वो लग रही हैं, और बैन के बाद से इनके इंस्टाग्राम के इंगेजमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मल्टीपल कंट्रोवर्सीज इनकी होती रहती हैं। जैसे कभी किसी शादी में जाती हैं तो डांस कर देती हैं, कुछ ऐसे कपड़े पहन के जो सही नहीं लगते तो लोग उन पर भी कमेंट करते हैं। मतलब इनको कहीं ना कहीं हेट मिलता रहता है, खासकर पाकिस्तान की तरफ से हेट इनको मिलता है। और जैसे कि हर बार जब हानिया कोई बोल्ड रील या डांस वीडियो पोस्ट करती है, कमेंट्स भर जाते हैं ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, ये इस्लामिक वैल्यूज़ हैं क्या, तो इसी वजह से लोग इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, खासकर पाकिस्तान के अंदर। इन अ सोसाइटी वेयर सेलिब्रिटी वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव अ सर्टन वे, हानिया केयर फ्री स्टाइल बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। मतलब वो कुछ भी पोस्ट डाल देती हैं अपने घर का। इनके एक दोस्त है यश मगिल, उसके साथ बहुत सारी पोस्ट डालती है, अनफिल्टर्ड पोस्ट भी इनकी आती हैं, जो मतलब ये एक तरह से देखा जाए कि वो चाहती हैं कि वो अपने फैंस से एक इमोशनल कनेक्शन बनाए, और वो ठीक भी लगता है। लेकिन जब वो बनता हुआ रहा होता है तो उसकी अगली पोस्ट जो होती है वो इतनी ज़्यादा बोल्ड या ऐसी ड्रेस में आ जाती है जो फिर फैंस से कहने लगते हैं ये क्या है, ये क्या है। मतलब इनके साथ इनके करियर में यही होता आ रहा है, और ये आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन जो हानिया आमिर है वो भी कोई चुप बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने कई बार ट्रोल्स का जवाब दिया है, स्टोरीज लगाई हैं सैवेज रिप्लाई के साथ में, मेंटल हेल्थ डिस्कशन किए कि ट्रोलिंग की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक बार वो भी रही थी वो कि मुझे फ़र्क पड़ता है। और उनका जो एक फेमस क्योट है कि बीइंग रियल इज़ नॉट अ क्राइम, कि जैसी मैं हूँ वैसी मैं हूँ, और जैसी मैं चल रही हूँ वो कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल रियल हूँ, ड्रामा नहीं कर रही हूँ। हानिया ने ट्रोल्स के अगेंस्ट वॉइस उठाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना ज़्यादा उन्होंने रिप्लाई किया है उतना ही ज़्यादा लोगों ने उन्हें टारगेट भी किया है। रिसेंट बच्चों उनका बना था वो थी, जो बंदा था आज से कुछ 1-2 साल पहले, वो था बादशाह रैपर, जो कि यहीं के हैं, इंडियन के हैं। उसके साथ भी उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था कि मतलब हानिया तो यहाँ आ जाएगी, इंडिया आ जाएगी। लेकिन फिर वही पता लगा कि ये भी इनका दोस्त ही है। कई लोग कह रहे थे कि हानिया सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये सब करती है, कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है कि दिलजीत दोसांझ के उसमें गई थी, वो कॉन्सर्ट में गई थी, तो मतलब वो उनको काफ़ी ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट भी दी गई थी। जो बात है वो उनको स्टेज पे भी लेके गए थे सिंगर जो है यहाँ के अपने काफ़ी फेमस है। दिलजीत दोसांझ एक नेक्स्ट लेवल आइकन है इंडिया के अंदर, तो खासकर वो उनका स्टार्डम मैं तो बता नहीं सकता वो कितने ज़्यादा फेमस है। खैर हानिया को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था और प्रेज़ भी किया था, उनका स्टेज पर लेके गए थे, काफ़ी अच्छा भी लगा था। ये जो कॉन्ट्रोवर्सी अभी हुई थी हाल फिलहाल में, ये कॉन्ट्रोवर्सीज ने क्रॉस बॉर्डर अटेंशन भी उनको दिलाई है। लेकिन पाकिस्तान में एक सेशन ने इसे नेशनल इमेज का इशू बना दिया है।
जैसे कि लेकिन लोग ये भी सोचते हैं कि लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या हानिया वाकई गलत है या एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट और ओपन माइंडेड लड़की है। सोसाइटी उनको इस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। शायद हानिया उन लोगों के लिए एक सिंबल है जो अपनी रियल लाइफ में ओपनली जीना चाहते हैं, या फिर वो एक फेक इमेज को ऑडियंस के सामने दिखा रही हैं। अब आपको इनको देखकर क्या लगता है कि क्या मतलब ये सब फेक कर रही हैं या सब वो जो भी कर रही हैं वो रियल है? क्योंकि जाहिर सी बात है, बीइंग एन एक्ट्रेस उनकी एक PR टीम है और वो उनका एक इमेज बनाना चाहती है, और उनकी इमेज यही बनी हुई है कि वो स्टाइलिश है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, कुछ भी कर देती हैं और ज़िंदगी को बहुत फन वे में लेती हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता, ये इंसानी फितरत है। तुम भी नहीं रह सकते हमेशा खुश और मैं भी खुश नहीं रह सकता। एक आध दिन दुनिया में, एक आध दिन, एक हफ्ते में ऐसा ज़रूर आता है जब मायूसी महसूस होती है। तो कभी कभार ऐसा लगता तो है कि हाँ, ये तो इनकी PR टीम दबा के काम पर लगी हुई है कि इनको ऐसे दिखाना है। हानिया आमिर को लोग एक वक्त में क्यूट गर्ल ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानते थे। और जब आपको बता रहा हूँ ना, ये जो हेट वाला सीन है ये ज़्यादातर पाकिस्तान की साइड से ही है, मतलब जहाँ से उनका सही में रिलेशन है, जहाँ पे वो बोर्न हुई है, जिस इंडस्ट्री ने उनको बनाया है, यहाँ से ज़्यादा इतना हेट नहीं आता हानिया को। हानिया की फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में बहुत ज़्यादा है और लोगों ने पसंद भी करते हैं कि हानिया जो कर रही है बढ़िया कर रही है। लेकिन जब ज़्यादा से क्यूट हो जाता है ना लड़की, तो गड़बड़ हो ही जाती है। जैसे कि आज के टाइम पे हानिया आमिर क्यूट इमेज से हटकर उन्होंने अपनी रियल बोल्ड पर्सनैलिटी दिखानी भी शुरू कर दी है और लोग कंफ्यूज हो गए कि वो देख नहीं पा रहे कि हानिया बबली से बोल्ड क्यों हो चुकी है। क्योंकि फैंस एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो एक स्वीट गर्ल है, स्टीरियोटाइप में ना फंसे। सोसाइटी का एक सेशन एक्ट्रेस इसको बस एक आइडियल इमेज में ही देखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हमारी क्वीन, हमारी जो एक्ट्रेस है, वो किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसे या वो ऐसा कुछ करे जिसकी वजह से वैल्यूज़ को दिक्कत आए। जैसे खासकर इस्लामिक वैल्यूज़ को हानिया आमिर को काफ़ी ज़्यादा इस पर ट्रोल मिलता है। ये बैकलैश उन लोगों का था जिन्होंने हानिया को एक सर्टेन इमेज में फिक्स कर दिया था। जब वो चेंज हुई, उन्होंने उनको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया, तो फिर वो हानिया को हेट करने लगे। आजकल के सेलिब्रिटीज़ वर्ल्ड में सोशल मीडिया का प्रेशर अलग लेवल का है और हानिया आमिर ने इस प्रेशर को यूज़ भी किया है। लेकिन कभी कभी ये बैकफायर भी होता जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हानिया आमिर गलत नहीं है, वो हानिया आमिर गलत हो जाती हैं कभी कभार। कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्ट जैसे कि उनके ड्रामास के रिलीज़ होने से पहले आना शुरू हो जाती हैं, और उनकी जो प्लान PR स्टंट्स होते हैं जो उनकी PR टीम करती है वो भी काफ़ी दिखती है। और उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे स्टंट चल रहा है, ये जो कंटेंट बनाने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को बेच भी रही हैं। लोगों को लगता है कि हानिया डिलिबरेटली कंट्रोवर्सीज क्रिएट करती हैं ताकि वो हमेशा न्यूज़ में रहें। लेकिन क्या ये सच है या जस्ट एक टाइमिंग है या ये कोइंसिडेंस है? और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या मेल सेलिब्रिटीज़ को भी ऐसे ट्रोल किया जाता है पाकिस्तान के अंदर? जब एक एक्टर बोल्ड सीन कर रहे या मॉडर्न फोटो डाले तो एप्रिसिएशन, लेकिन एक्ट्रेस को इतना ज़्यादा हेट क्यों किया जाता है? अभी आप देखोगे, आज से कुछ टाइम पहले फिरोज़ खान ने भी अपनी वाइफ के साथ में काफ़ी शर्टलेस पोस्ट डाली थी। अब देखो वो एक आदमी है ना, दिख जाता है शर्टलेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर उनकी वाइफ भी थी, तो लोगों ने बोला था कि अगर यही कोई लड़की करेगा, गलती से भी वेस्टर्न ड्रेस में आ जाए पाकिस्तान के अंदर, तो और खासकर वो एक्ट्रेस है और टॉप की एक्ट्रेस है, तो उसे इतना हिट मिलने वाला है कि पूछो मत। तो लोग उनको कंपेयर करते हैं कि फिरोज़ खान के साथ भी लोगों को कंपेयर करते हैं कि इनको इतना हेट क्यों नहीं मिलता, इनको क्यों मिल रहा है। देखो, मैं किसी को हेट नहीं कर रहा, ना मैं किसी मेल से हेट कर रहा और ना ही मैं किसी फीमेल को हेट कर रहा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इस वीडियो का पॉइंट क्या है और क्यों हानिया आमिर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में फंस जाती हैं या फिर वो खुद को फंसाना चाहती हैं। और कभी कभार वो ऐसी हरकतें ज़रूर करती हैं जिसकी वजह से वो न्यूज़ में आए, क्योंकि उनकी PR टीम हमेशा एक्टिव रहती है। ये ट्रोलिंग सिर्फ हानिया के अगेंस्ट नहीं है, ये एक डीपली रूटेड जेंडर बायस भी लगती है कभी कभार, और यही सोसाइटी का सबसे बड़ी हिपोक्रेसी भी है। हानिया आमिर एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद एक ह्यूमन बीइंग भी हैं। गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन ट्रोलिंग से सिर्फ उनकी इमेज पे नहीं, उनकी मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करती होगी और कर रही है। क्योंकि हम अच्छे जानते हैं कि आज के टाइम पे इंस्टाग्राम का जो कमेंट सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। लोग कुछ भी बोल देते हैं, कोई कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि यूट्यूब के कमेंट इतने हेटफुल नहीं होते। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम के देखोगे तो बहुत ज़्यादा हेटफुल, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी होते हैं और बहुत सेवेज रिप्लाई भी आते हैं इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन पे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी सेलिब्रिटी पे कमेंट करें तो यार एक बार सोच लेना, क्या आप उनकी पर्सनल लाइफ को पूरी तरीके से जानते हो या बस एक वायरल क्लिप के बेसिस पे उनको जज कर रहे हो। तो ये बता देना, मतलब उस एक्ट्रेस को बता देना कि ऐसा ऐसा सीन चल रहा है। खैर, मैंने वीडियो बनाई है काफ़ी 4-5 दिन बाद और मैं थोड़ा ज़रा कंफ्यूज हो गया अपनी ज़िंदगी में, मतलब कि इस चैनल को लेकर मैं थोड़ा परेशान हूँ। मैं आपको सच बताता हूँ कि आज के टाइम पे जितने भी पाकिस्तानी ड्रामास आ रहे हैं वो देखने लायक नहीं है। मुझे सच में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा देखने का, कोई मज़ा नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है हर चीज़ रिपीट होती जा रही है। अब मीम की मोहब्बत से बात से आप अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर हो तो आपने देखा होगा अभी तक ड्रामा कोई ऐसा नहीं है। अब आप बोलोगे कि हमराज का क्या सीन है भाई, तो मैं सच बताऊं तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट है लिटरली। उसके बारे में मैं फिर कभी किसी वीडियो में आगे बात करूंगा, लेकिन फ़िलहाल आज के टाइम पे कोई से भी ऐसा ड्रामा नहीं है जिससे मैं बैठ के देख सकूं या VPN लगा के देख लूं। यहाँ तो ये बैंड ही हो रखे हैं, है ना, और अच्छी खासी ऑडियंस कटती जा रही है। तो जाहिर सी बात है मुझे इस चैनल पर वीडियो डालना पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल पर 3-4 दिन में एक वीडियो अपलोड हो जाए, लेकिन अब कॉन्टेंट ही नहीं मिल पा रहा है मुझे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अब क्या बनाऊँ। इसलिए मैंने अभी जस्ट हानिया आमिर को मैंने देखा कि इनके जो कमेंट सेक्शन है बहुत ज़्यादा
ट्रोलिंग से भरा पड़ा है, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना दें और मैंने वीडियो पूरी कर दी है। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ आपसे एज ए पर्सनल बात कर रहा हूँ, जैसे कि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो मुझे बताओ कि मैं क्या अलग कर सकता हूँ, या मतलब आपको क्या अलग देखना पसंद है। मेरे एंट्रीज बताते हैं, आप लोग बॉलीवुड की चीज़ें भी देखते हो और तुर्की ड्रामा भी देखते हो, कोरियन ड्रामा भी देखते हो, शायद से चाइनीज़ ड्रामा भी देखते हो। मेरा वाईटी स्टूडियो ये दिखाता है कि मेरी थोड़ी बहुत ऑडियंस को इस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिसमें सच में आपको इंटरेस्ट है। मतलब पाकिस्तानी ड्रामाज, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं चैनल पर डालना ही बंद कर दूंगा, नहीं, ये चैनल की जो बेस है वो पाकिस्तानी ड्रामाज की वजह से है, लेकिन अभी ड्रामा सही से आने तो दो, कोई अच्छे ड्रामे बनने तो दो। और अगर ऐसे ड्रामा बनते रहेंगे, जैसे अभी शेर आने वाला है दानिश तैमूर का, या जब ये वीडियो डाल रहा हूँ तब तक आ चुका होगा, अभी मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, शायद 21 मई उन्होंने कहा था, और ये वीडियो मैं अभी 18 मई को बना रहा हूँ। और हमारा आज भी अभी बस ठीक ठाक ही चल रहा है, जैसे भी फिर कभी इस पर बात करेंगे। मेरा मतलब मेन पॉइंट तो यही है कि मैं पाकिस्तानी डांस वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अभी इस इंडस्ट्री का शायद एक ऐसा फेस आ चुका है जिस पे अब इसको कुछ इनोवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अब बाकी ड्रामा ऐसे महसूस होते हैं वो जैसे वो रिपीट पे चल रहा है, मतलब एक ही कहानी बार बार घूम के मुझे महसूस हो रही है। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो मुझे बता सकते हो कमेंट करके, और मैं सच में चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर कमेंट करके बताओ कि क्या मैं पाकिस्तानी ड्रामास के अलावा क्या देखना आप पसंद करोगे और मैं क्या अलग कर सकता हूँ। क्योंकि मैं भी यार देखो कोरियन ड्रामा वगैरह देखता था और मैं देखना वापस शुरू भी कर सकता हूँ, और क्योंकि मैं इस चैनल को सच में बड़ा करना चाहता हूँ और इस चैनल पे मैं कंटेंट अपलोड भी करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने आपसे ये बात शेयर करी है। मैं बहुत टाइम से ये सोचा था शेयर कर दूँ, लेकिन मैं कर नहीं रहा था। मैंने सोचा यार अब कर ही देते हैं, क्योंकि लिटरली आज से 3 दिन पहले मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। हम आज से मैं अभी वीडियो बनाना चाह नहीं रहा, क्योंकि अभी जस्ट उसका प्लॉट काफ़ी स्लो है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन अभी जैसा महसूस हो रहा है अभी कुछ खास उसमें बताने लायक है नहीं, सब कुछ सीधी बात समझ में आ ही रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंडस्ट्री का डाउनफॉल शुरू हो गया है, इनको सच में कुछ चीज़ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एक पुश की ज़रूरत है, और वो पुश सिर्फ एक ही ड्रामा इस टाइम पे दे सकता है, वो है तेरे बिन सीज़न 2। VPN लगा के लोग देखेंगे ही देखेंगे, मैं लिख के देता हूँ, लेकिन पता नहीं मेकर्स को अब्दुल्ला काटवानी को चीज़ कब समझ में आएगी कि उसे वो बना देना चाहिए। तो मेरी बात से आपको महसूस हो रहा होगा मैं अभी थोड़ा ज़रा कन्फ्यूजिंग फेस में हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। मैं पाकिस्तान ड्रामास पे वीडियो बनाना जारी तो रख सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ एक बोलते हैं ना एक अल्टरनेटिव भी चाहिए, और मुझे मेरे व्यूवर्स से ये वो अल्टरनेटिव भी चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों को क्या देखना पसंद है। जब आप पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखते तो आप क्या देखते हो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।